तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी यहाँ पे अक्षय कुमार के फैंस हैं और हेरा फेरी 3 की यहाँ पे अपडेट जानना चाहते हैं, तो भाई आप लोगों को मैं एक से बढ़कर एक अपडेट देता हूं। भाई देखो, आप लोगों को अच्छे तरीके से ये तो पता होगा कि भाई हेरा फेरी 3 की ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी कुछ दिनों पहले हुई थी, इसमें प्रियदर्शन साहब का बर्थडे था और यहाँ पे खुद प्रियदर्शन साहब ने बोला था कि भाई हाँ भाई हम लोग बना रहे हैं और अब ये मूवी मेरे पास आ चुकी है और अब इस मूवी को डायरेक्शन करेंगे प्रियदर्शन खुद ही। ये तो हम लोगों को पता है, तो मैं इस बात पे कोई बात नहीं करूंगा, मैं उसके आगे की बात करूंगा। बात है सीधी उसी दिन की। देखो, आपको अच्छे तरीके से ये भी पता होगा कि भूत बंगला की शूटिंग चल रही है। अब यहाँ पे एक्टर और यहाँ पे डायरेक्टर दोनों ही एक ही हैं, यानी कि परेश रावल भी मौजूद है, तो इन सब की वहाँ पे तिगड़ी मौजूद थी। तो देखो, ऐसा होता ही है। अब वहाँ पे सेट पे इस तरीके की बातें होती, इवन तब्बू भी सेट पे मौजूद है। तो यहाँ पे जब इस चीज़ की अनाउंसमेंट हुई तो एक चीज़ यहाँ पे निकल के आई कि भाई देखो, परेश रावल भी मौजूद है, फिर यहाँ पे अक्षय कुमार भी मौजूद है, प्रियदर्शन भी मौजूद है और यहाँ पे आई थिंक सो मूवी के अंदर सुनील शेट्टी भी है। ठीक है, अब ये सारे के सारे, और पहली वाली जो मूवी डायरेक्ट की थी वो की थी प्रियदर्शन साहब ने, दूसरी की थी नीरज बोरा साहब ने, तीसरी अब यही करने वाले हैं। हालांकि दूसरी जब खत्म होने वाली थी तो नीरज बोरा ने कुछ स्क्रिप्ट लिख ली थी, लेकिन भाई बाय द वे उनका जो है देहांत हो गया, तो फिर वो स्क्रिप्ट वहीं के वहीं बैठ गई। अब आपको यहाँ पे मैं बताता हूं कि इस मूवी के अंदर तब्बू होंगी या नहीं होंगी। देखो, अगर ये लोग सीधा सेकंड पार्ट से ही उसको आगे लेके जाते हैं तो मेरे हिसाब से तब्बू का होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज और है। देखो, हमने जो फर्स्ट पार्ट देखा था उसमें लास्ट में ये दिखाया गया था कि भाई सुनील शेट्टी के साथ में तब्बू होती हैं एंड यहाँ पे जो अक्षय कुमार होते हैं वो खाली होते हैं। लेकिन नम्रता शिरोडकर का एक आध गाना होता है जो कि एक आइटम सॉन्ग होता है, क्या कहती हैं मेरी आंखें दीवाने मेरी सुन, ये गाना होता है नम्रता शिरोडकर का। हालांकि अक्षय कुमार के साथ में कोई भी हीरोइन नहीं दिखाई जाती, लेकिन सेकंड पार्ट में यहाँ पे हमें अक्षय कुमार के साथ में वो जो कितने अरमान अरमान वो जो गाना होता है, फिर यहाँ पे सुनील शेट्टी के साथ में हमें देखने को मिलती है बिपाशा बासु। तो ये चीज़ मतलब या तो डायरेक्टर चेंज हुआ या फिर स्क्रिप्ट ही कुछ अलग ही थी। सिर्फ और सिर्फ उन तीनों, यानी कि उन तीनों ओजी जो कास्ट थे ना, यानी कि एक्टर थे, ये जो कैरेक्टर थे, इन तीनों को ही बिल्ड कर दिया सेकंड पार्ट में कि भाई ये लोग चोरी करके अब बड़े आदमी बन चुके हैं। तो अब लेकिन उनके साथ भी जो जो लोग थे उसमें से कोई भी हमें सेकंड पार्ट में देखने को नहीं मिला, यानी कि असरानी साहब भी हमें उस मूवी में देखने को नहीं मिले। तो ये चीज़ थोड़ी सी सोचने वाली थी। और जितना अच्छा फर्स्ट पार्ट था उतना अच्छा सेकंड पार्ट नहीं था, इस बात को भी आप लिख लो। क्योंकि भाई जितना मुझे फर्स्ट पार्ट पसंद आया था ना, जितनी हंसी मुझे फर्स्ट पार्ट में आई थी उतनी सेकंड पार्ट में नहीं आई थी। तो अब मुझे तीसरे पार्ट से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। और देखो, यहाँ पे जिस दिन मूवी अनाउंस हुई तो उस दिन मूवी के अनाउंसमेंट में तब्बू ने एक इंस्टाग्राम पे एक चीज लिखी जो मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूं कि बेशक मेरी गैर मौजूदगी में कास्टिंग पूरी नहीं होगी। ये बात लिखी खुद तब्बू ने अपने इंस्टाग्राम जो है अकाउंट पे। तो ये चीज इन्होंने क्यों लिखी? तो यहाँ पे तब्बू भी आना चाहती हैं। तब्बू से वहीं पे सेट पे मौजूद पूछ लिया होगा कि भाई आप इस मूवी के अंदर काम करेंगी। तो यहाँ पे कुछ पब्लिक को घुमाने के लिए तब्बू ने इस तरीके की कुछ बात लिखी। और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि प्रियदर्शन अपनी उसी कास्ट के साथ में उसी को यहाँ पे आगे लेके जाएंगे। यानी कि अगर सेकंड पार्ट को ये आगे लेके जाते हैं तो उसमें तब्बू का कोई नामो निशान यहाँ पे मुझे नहीं लगता होगा। अगर ये लोग सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती घुसेड़े तो एक अलग चीज है, लेकिन अगर ये लोग फर्स्ट पार्ट से ही आगे बढ़ाते हैं अपनी इस पार्ट को तो मैं बहुत अच्छा जो है सोचूंगा भाई, बहुत मजा आने वाला है। प्लस यहाँ पे इसकी जो स्क्रिप्ट है उस पर काम अच्छे तरीके से चल रहा है। भूत बंगला की शूटिंग को खत्म होने के बाद में डायरेक्ट सीधा प्रियदर्शन साहब अपनी इस मूवी पे काम करेंगे, स्क्रिप्ट पे काम करेंगे। इसी साल 2025 के दिसंबर में इस मूवी की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें तीनों कैरेक्टर होंगे, परेश रावल, अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी। प्लस यहाँ पे जो अपना प्रियदर्शन की टीम है वो स्क्रिप्ट पे काम कर रही है और अच्छे तरीके से तीनों ही ओजी कास्टिंग को, यानी कि तीनों ही कैरेक्टर को एक अच्छी खासी जो है ईमानदारी के साथ में इनके एक रोलों को लिखा जा रहा है। और तो और यहाँ पे खुद प्रियदर्शन भी इस पूरी टीम में शामिल है कि भाई स्क्रिप्ट को किस तरीके से यहाँ पे जो है लाया जाए। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पिंकविला ने कहा क्या है। पिंकविला ने कहा है कि हेरा फेरी 3 का जो बेसिक प्लॉट है, किरदारों की कहानी और उनके पहले से ही उनकी मतलब पहले से ही चीज़ें तैयार कर ली गई, यानी कि उनके क्या क्या किरदार होंगे वो पहले से तैयार। अब इसका विस्तार और फाइन ट्यूनिंग की जा रही है ताकि ये राजू श्याम और बाबू राव जैसे आइकॉनिक किरदारों के साथ में न्याय किया जा सके। यानी कि उन सब के कैरेक्टर्स को लिखा जा चुका है एंड अब उनकी फाइन ट्यूनिंग की जा रही है, यानी कि कौन कौन किस किस तरीके से यहाँ पे काम करेगा।
यानी कि राजू किस दिशा में जाएगा, श्याम किस दिशा में जाएगा और बाबूराव का एक ठहराव क्या होगा इस स्टोरी में। तो देखो भाई, ये जो एक भाई फ्रेंचाइजी है ना, ये अभी तक की सबसे बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजियों में से एक है। इस मूवी पे पूरे वर्ल्ड की नजरें हैं, पूरे वर्ल्ड की। ओवरसीज में भी इस मूवी का बहुत बहुत चाहने वाले, बहुत चाहने वाले, और बच्चे से लेके बूढ़े तक इस मूवी को हर कोई देखेगा। फैमिलियर मूवी होगी, मजा आएगा। इसीलिए हर कोई इस मूवी का रिव्यू देने के लिए बैठा होगा, इतना भी मैं जानता हूं। और तो और इसी चीज को दिमाग में रखते हुए प्रियदर्शन इस मूवी को बनाए, क्योंकि प्रियदर्शन के ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर होगा अगर ये मूवी थोड़ी सी भी डाउनफॉल में चली गई तो भाई लोगों को बनाने में भी प्रेशर होगा, और तो और उनको इस चीज़ में रखना पड़ेगा माइंड में थोड़ा बहुत कि भाई मुझे किस तरीके से लेके चलना। बाकी देखो, प्रियदर्शन पे पूरा भरोसा है। भूत बंगला उनकी आ रही है, उससे पहले हमें भूत बंगला देखने को मिल जाने वाली है। हमें पता लग ही जाएगा कि भाई किस लेवल की अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की दोनों की जुगलबंदी किस तरीके से काम करती है, प्लस इसमें प्रेशर लेवल भी है। तो नीचे कॉमेंट में आप मुझे जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।